ये तस्वीर देख रहे हैं, अयोध्या में देश की सबसे बड़ी मस्जिद बनने वाली है। मतलब राम मंदिर के साथ यहां मस्जिद भी खास होगी। यह मस्जिद ताजमहल से भी ज्यादा खूबसूरत होगी, ऐसा बताया जा रहा है। दिल्ली की जामा मस्जिद से ज्यादा बड़ी होगी। इसमें 5 मीनार वाली यह देश की पहली मस्जिद होगी, जो राम मंदिर से सिर्फ 22 किलोमीटर दूर धन्नीपुर में बन रही, और इसका नाम होगा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद। इस मस्जिद में अजान के वक्त खास वाटर शो भी होगा। मतलब राम मंदिर की तरह इस मस्जिद में सैलानियों को भी ये लुभाएगी, टूरिस्ट भी आएंगे इसे देखने के लिए। अयोध्या में तेजी से पर्यटन और रोजगार भी बढ़ाएगी। राम मंदिर बनने के कुछ महीने बाद ही इसकी शुरुआत होगी। इसे इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने इसकी तैयारी तेज कर दी है, और पिछले दिनों इस मस्जिद का भव्य मॉडल भी सामने आया है। यह है इस मस्जिद का वो भव्य मॉडल, और बताया यह गया है कि यहां दुनिया की सबसे बड़ी कुरान इस मस्जिद में रखी जाएगी। मक्का के बड़े इमाम अयोध्या में इस मस्जिद की नींव रखेंगे, और फिर यहां बड़ी संख्या से दूसरे देश के लोग भी यहां आएंगे। मतलब अयोध्या में मंदिर मस्जिद दोनों आकर्षण का केंद्र होंगे। सुनिए जरा, पाकिस्तान के लोग राम मंदिर पर भी बात कर रहे हैं, मस्जिद पर भी हिंदुस्तान की तारीफ कर रहे हैं। सुनिए कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को दबाया जाता है, उनको मजहबी आजादी हासिल नहीं है। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू एंटी मुस्लिम है, लेकिन आज वहां पर अयोध्या में दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है। हमारे हमसाए हिंदुस्तान में चले जाइए, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है। इमाम काबा उसकी बुनियाद रखने आ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक हिंदुस्तान में उस मस्जिद में रखा जाएगा। अब मुझे बताएं कि जब हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में भी बहुत बड़े मंदिर होने चाहिए, अगर हम मुसलमान हैं तो हमें दूसरे को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तो ये अगली बात है। देखें, इसमें दीन इस्लाम की बुनियाद जो है ये इस पे है कि मजहब आजाद, मजहब की आजादी है। ये चीज है, तो फिर आप कहें कि भाई मंदिर नहीं होना चाहिए, तो गलत बात है ना। सवाल किया, उसके पास वो चलते चलते दे दिया। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो उनका चीफ मिनिस्टर योगी है, जिसको ये पेंट किया जाता है कि वो जनाब एक हिंदू कल्चर को प्रमोट कर रहा है और प्रो हिंदू बात करता है। सबसे मजे की बात यह है कि उसी स्टेट के अंदर ये मस्जिद बन रही है। अगर इमाम काबा को उन्होंने अप्रोच किया और उधर इंडिया में बुलाया कि आप आए और मस्जिद बनाएं, अगर तो वहाँ पे मस्जिद बनेगी तो ये तो मुसलमानों के लिए एक उनके लिए फ़ायदा होगा कि उनके उस जहाँ पे सारे हिंदू हैं उस एरिया में उनको एक इस्लामिक और सारा इस तरह का निज़ाम मिले और वो मस्जिद वगैरह बने। बहुत अच्छा इकदाम है, इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए ताकि पूरी दुनिया में मुसलमानों का जो वक़ार है वो दोबारा से बहाल हो सके। जो कि मुसलमानों का वक़ार किसी वजह से ख़राब हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं फ़लस्तीन में भी जो हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है कि मुसलमानों का जो है और ज़्यादा नाम बन रहा है। आप किसी भी आउट ऑफ कंट्री, किसी से भी पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन करके देख लें, आपको पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। ठीक है, बात यह है कि बंदा मुल्क वो होता है जिसको दुनिया मानती है, या फिर जो से कौम है जिसको दुनिया मानती है। इंडिया को लोग मानते हैं, इंडिया की रिस्पेक्ट है पूरी दुनिया में। ठीक है, अब आप यहाँ पे गल्फ कंट्रीज की आपने बात की है, हमारे मुसलमान मुल्क ही है ना, पाकिस्तानी मुसलमान मुल्क है, इंडिया हालांकि हिंदू मुल्क है। वहाँ पे जाके देख लें, वहाँ पे इंडिया को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है, पाकिस्तान से। अब मैं आपको दिखाऊं तस्वीर कि आपने देख लिया भारत में अयोध्या में मंदिर बन रहा है तो मस्जिद भी बन रही है।